नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि संघर्ष विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि 13 बंधकों के एक समूह को कल शाम 4 बजे रिहा कर दिया जाएगा। प्रवक्ता का ये कहना है कि दोहा को उन नागरिकों की सूची मिल गई है जिन्हें हमास समूह समझौते के पहले दिन मुक्त कर देगा। बता दें, कतर की मध्यस्थता में यह युद्ध विराम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर कोई राज्यपाल किसी बिल पर सहमति रोकने का फैसला करता है तो उसे बिल को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करना होगा। अदालत का यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 200 स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता है कि राज्यपाल द्वारा किसी बिल पर सहमति रोकने के बाद कार्रवाई का अगला तरीका क्या होना चाहिए। कोर्ट ने पुष्टि की कि राज्यपाल राज्य का एक बिना चुना हुआ प्रमुख है और राज्य द्वारा कानून बनाने के सामान्य पाठ्यक्रम को विफल करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में असली पावर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों में निहित होती है। गौतम अडानी को एक और झटका लगा है। दरअसल गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी पर BSE और NSE की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इन्होंने कुछ नियमों का पालन नहीं करने को लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा है कि आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के एक बड़े नेता टकरा गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर अब तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग बने तैयार रखे थे। अगर टीम जीत जाती तो अभी लगी हुई सारी होर्डिंग्स रिप्लेस करके वर्ल्ड कप की लगाई जाती। एक पोस्टर की तस्वीर उन्होंने फोन पर दिखाई। हाथ में ट्रॉफी लिए इंडिया जर्सी पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री मतलब जीत का वी दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। आगे बताया कि टीम को खुली बस में लाकर जयपुर सहित कुछ राजधानियों में भी घुमाने का प्लान था। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरे पिक्चर शेयर करने के आग्रह पर बोले कि कम लोगों के पास ये पिक्चर है, फंस जाऊंगा नहीं तो जरूर दे देता। सोचिए, ये प्लानिंग थी। गजब श्रेजी भी हैं श्रीमान मोदी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी होती है तो इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अस्पतालों का दौरा किया और हाल जाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद रियलिटी चेक करने जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी ने जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में पहुंचकर उन मरीजों से मुलाकात की जिन्हें चिरंजीवी योजना का फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी ने अस्पताल में जो देखा और मरीजों से मुलाकात की उसकी तस्वीरें उन्होंने एक्स पर शेयर की हैं। वहीं तस्वीरों को साझा करते हुए अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि राहुल जी ने जानी महंगे इलाज की जद्दोजहद और राहत की भावुक कहानी। आइए हम सब अपने वोट से चिरंजीवी को 50 लाख का बनाएं। अपने दिल पर हाथ रखकर हाथ को वोट देने जरूर चाहें। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें गहलोत की रैली में मोदी मोदी के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद एक बीजेपी प्रवक्ता ने लिखा है, ये लो साहब, राजस्थान का चुनाव परिणाम आ गया है, गहलोत जी पैकिंग शुरू करो। हालांकि ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा है ये फेक खबर है। उन्होंने कहा कि असम के सीएम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाषण का एक एडिट किया हुआ वीडियो साझा किया है। असली वीडियो में कोई मोदी मोदी के नारे नहीं थे। नारे बाद में IT सेल द्वारा जोड़े गए हैं। जुबैर ने कहा कि और ये लोग डीप फेक जागरूकता की बात करते हैं। राजस्थान को लेकर अब एक नया सर्वे आया है। लोकपोल सर्वे में राजस्थान में बड़ी टक्कर दिखाई गई है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 92 से 98 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस भी करारी टक्कर दे रही है। कांग्रेस को 87 से 93 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 12 से 18 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे का सैंपल 62,500 का है। बता दें, लोकपोल सर्वे ने ही तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई है। वहीं राजस्थान को लेकर कई अन्य सर्वे बीजेपी की सरकार ही बना रहे हैं, लेकिन इस सर्वे ने कड़ी टक्कर दिखाई है। राजेश पायलट पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पीएम मोदी अपने हार से इतना बौखला चुके हैं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को चुनाव का मुद्दा बना दिया। वो गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।
बीजेपी के राज में ही फायरिंग की 22 घटनाएं हुई, जिनमें गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए थे। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार तक चली गई और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्हें भाईचारे और प्यार से समझाया, उन्हें आरक्षण दिया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आज ये गुर्जर समाज के बारे में किस मुंह से बात कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अपने पिता के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए बुधवार रात कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है। ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे। सचिन पायलट ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया और मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को भी उनकी और उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी के अभियान को लोगों और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इसलिए वो अब तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बैकफुट पर है। बता दें, पीएम मोदी ने कहा था कि राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश पायलट को तो सजा दी, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में बाहरी बनाम लोकल वाला कार्ड खेल दिया। गहलोत ने खुद को राजस्थानी बताते हुए कहा कि अगर आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। गहलोत ने पीएम मोदी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही और कहा कि उन्होंने भी गुजरात में ऐसी बात कहकर चुनाव को पलट दिया था। वो लगातार गुजराती बन रहे थे, अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि गुजराती आ गया है। भाइयों और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा। मैं भी तो कह रहा हूं कि राजस्थान वासियों, एक गुजराती आकर घूम रहा है, यहाँ पर वोट मांग रहा है। मैं आपका हूं, मैं आपसे दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि अब जब राजस्थान कैंपेन खत्म हो गया है तो ईडी और आईटी को प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना में सुपरस्टार प्रचारक बनाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा ने हार मान ली है और अब वो बीआरएस को ताकत और एआईएमएम को ऑक्सीजन देने में लगी हुई है, लेकिन दीवार पर लिखी इबारत साफ है, तेलंगाना के लोग 30 नवंबर को बदलाव के लिए दृढ़ता से मतदान करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का पेट नौकरी देने से और विकास करने से भरेगा, मंदिर मस्जिद करने से और मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा। दरअसल गिरिराज सिंह ने मांग की थी कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। पटना में जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के संबंध में पूछा तो तेजस्वी ने कहा कि ये लोग तो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही कहते हैं, उनमें और हम लोगों में यही फर्क है। हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो वो लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर कहा है कि राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और बहुत निडर नेता हैं, और वो निडर रह सकते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद भी बहुत अच्छा जवाब देंगे, उनको उन पर पूरा भरोसा है। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर नोटिस जारी किया है और उनसे 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। बीजेपी ने 22 नवंबर को चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी की शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी में पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का प्रयोग कर उनका मजाक उड़ाया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है, ये आरोप लगाया गया है कि एक प्रधानमंत्री की तुलना जेब कतरे से करना और पनौती शब्द का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता के लिए अशोभनीय है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम उसका जवाब देंगे, लेकिन ऐसी कोई गंभीर टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन चुनाव चल रहा है तो हाइप बनाई जा रही है। बता दें, राहुल गांधी को पनौती और जेब कतरा शब्द बोलने पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत के हारने के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि फाइनल कोलकाता में हुआ होता तो हम वो मैच जीत जाते। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से जारी एक वीडियो में ममता बनर्जी बांग्ला में कह रही हैं, इंडिया फाइनल है, यदि कोलकाता में होता या मुंबई वानखेड़े में होता तो हम जीत जाते। वहीं उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में पापियों की मौजूदगी वाले मैच को हारा, बाकी सारे मैच जीते थे।
विश्व कप हारने के बाद पनौती शब्द सुर्खियों में बना हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो सीधे पनौती शब्द का प्रचार कर रहे हैं और बाकी विपक्ष के नेता भी पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव भी इसमें आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व कप हारा ये दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हमारे लड़के जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का हार का जनरेटर है और बाकी कांग्रेसी नेता और आरजेडी नेता भी हार के लिए पीएम मोदी को दोषी बता रहे हैं। कुल मिलाकर पनौती शब्द चर्चा में बना हुआ है। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान का जायजा लेने आज सिलक्यारा पहुंचे। उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात भी की है। उन्होंने बात करने का वीडियो एक्स पर ट्वीट किया है। वीडियो में वो श्रमिकों का हौसला बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बस कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें, किसी भी तरह की चिंता ना करें, बस 10 मीटर ही बचा है। देश के मजदूर संगठनों ने कहा है कि उत्तरकाशी के टनल में 41 लोगों के फंसने के वाकये से एक बार फिर सामने आ गया है कि सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखती है। 11 ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों के बयान में कहा गया है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशन एसोसिएशन उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग ढहने में प्रशासन की विफलता पर दुख व्यक्त करता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्क प्लेस पर सुरक्षा के मामले में कानून कितने कमजोर हैं, इस घटना ने उसे उजागर कर दिया है। सिलक्यारा टनल में जो हुआ है वो ऐसी तमाम घटनाओं में से एक है। उनका कहना है कि केंद्र की ओर से जो टीम पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए भेजी गई वो काफी देरी से पहुंची। ममता बनर्जी भी अब महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मोइत्रा के प्रस्तावित निष्कासन से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी। महुआ के खिलाफ लगाए गए कैश फॉर क्वेरी के आरोपों पर ममता बनर्जी की ये पहली टिप्पणी है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, फिलहाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाली केंद्रीय एजेंसियां 2024 के चुनावों के बाद भाजपा के बाद खत्म हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में ये सरकार 3 महीने और रहेगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध डीप फेक कंटेंट लोकतंत्र के लिए नया खतरा है और इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। गुरुवार को उन्होंने डीप फेक कंटेंट के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि कंपनियां इस तरह के मुद्दे की पहचान करने, उन्हें रिपोर्ट करने के तरीकों पर काम करने को तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा, हम आज से ही इसके ड्राफ्ट पर काम शुरू कर रहे हैं और थोड़े वक्त में ही हमारे पास डीप फेक के लिए कानून होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया है। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक क्वारी के रूप में की गई है, जो लश्कर तैयबा में उच्च पद पर था। अधिकारियों के अनुसार क्वारी आईईडी में विशेषज्ञ था, गुफाओं में छिपकर काम करता था और एक प्रशिक्षित स्नाइपर भी था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्वारी नाम के इस आतंकवादी को पाकिस्तान और अफगान मोर्चे पर प्रशिक्षित किया गया था और वो लश्कर तैयबा का वरिष्ठ लीडर था। वो पिछले साल से राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। कहा जा रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसको भेजा गया था, लेकिन वो मुठभेड़ में गुरुवार को मारा गया। बुधवार से चल रही इस मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।